हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं जून 2024 के लिए। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिलअप कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी के बारे में हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझ लें कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं यूजीसी की तरफ से रिगार्डिंग यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ, क्योंकि कई एक ऐसे बदलाव हुए हैं जो इस बार के सेशन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। मैंने सोचा कि एक पूरी वीडियो ही बना दूं जिससे कि आप लोगों के डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बारे में जितना ब्रोशर है इस इन्फॉर्मेशन का यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी होता है तो मैं वहीं पर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यूट्यूब पे हम जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ शेयर करते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आउट हो गया है। इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देती हूँ कि देखिए, आपका ये जो फॉर्म है 20 अप्रैल से 10 मई तक के बीच में इसकी डेट दी गई है ना। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि है वो 20 अप्रैल है और आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 मई। ठीक है, तो 20 अप्रैल यानी कल से, आज 21 अप्रैल है, ठीक है, संडे है, तो 20 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिलअप होने और आप जो है 10 मई तक भर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस जो है जमा करने की तिथि है वो 11 से 12 मई है ना। तो 12 मई तक आप जो है यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई करेक्शन करना है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आवेदन में करेक्शन करने की तिथि 13 से 15 मई है। ठीक है, तो वैसे तो ध्यान से ही भरिएगा कि कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके पढ़िएगा और मान लीजिए फिर भी कुछ हो जाता है तो आप 13 से 15 मई के बीच में यहाँ पे इसकी जो है करेक्शन कर सकते हैं और फॉर्म को जल्दी ही भर दीजिएगा। बाद में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं कि कहीं सर्वर डाउन है, कहीं वेबसाइट नहीं चल रही है ना, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम की तिथि क्या है, वो 16 जून 2024 है ना। अब आपको देखिए 16 जून दे रहा है, पहले क्या था 10 जून से 21 जून के बीच में आपकी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसे कि फॉर्म के नोटिफिकेशन आने में लेट हुआ है तो आपकी डेट भी उधर आगे बढ़ गई है ना, एग्ज़ाम की डेट भी 16 जून हो गई है ना। अब देखिए एक ही डेट दिखा रहा है, इसका भी कुछ मीनिंग है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर ugcnet.nta.nic.in है ना, इसी पे जाके सारे डिटेल देखेंगे। वैसे मैंने पीडीएफ आपको दे रखा है टेलीग्राम पे, आप वहाँ देख सकते हैं। फीस की बात करें तो देखिए, जो जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट है इनके लिए 1150 रुपये है और ओबीसी और बाकी ईडब्ल्यूएस जनरल इन सब के लिए 600 रुपये है। SC ST PWD इन सब के लिए कितने हैं, 325 रुपये। ठीक है, तो फीस का हो गया। जैसे आप अपना कॉलम करेंगे तो आप वहाँ पर जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम जो है कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड एज पर द टाइम शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस है ना। अभी देखिए अपेंडिक्स 2 दे रखा है, अपेंडिक्स 7 दे रखा है। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना उसमें ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी है ना। तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। OMR बेस्ड कह रहा है यहाँ पर, तो ये आपका पेपर पेंसिल मोड वाला ही पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही डेट दे रखा है, तो इस तरह से आपके कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पहले क्या था, आपका उस बार ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अभी ये पेपर पेंसिल मोड पे होगा। ठीक है, तो सभी का पेपर एक ही दिन होगा, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। और ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि आपको ऑनलाइन स्क्रीन में जब आप पढ़ते थे तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करने में, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता था है ना, अप डाउन करना पड़ता था, तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती थी मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने जब क्लियर किया तो फिर ऑफलाइन था वो ठीक था, पेपर पेंसिल मोड वाला सही था वो, तो उसमें क्या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, जो सामने है वो है, उससे आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक अच्छा है, हो सकता है उनके लिए कुछ नया ट्रायल करके देख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कैसा होता है ना।
तो ये भी ठीक है, क्योंकि सी टेट वगैरह में भी ऐसे ही पहले हुआ था चेंज, कि ऑनलाइन हुआ फिर ऑफलाइन में वापस आए। तो इस तरह से हो सकता है कि ईजी क्या पड़ता है ये सब चेक करने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में, है ना। तो कंटिन्यू आपका ये पेपर 1 पेपर 2 होगा। और ये देखिए MCQ बेस्ड है। टोटल ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटा, सभी को पता है। पेपर 1 में कितना 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पर देखिए सेकेंड पेपर में आपके 200 नंबर का है 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए और 300 नंबर, ठीक है। तो ये 300 नंबर हो गए और आपके 150 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आपका दिया हुआ है कि द क्वेश्चन इन पेपर 1 chooses द टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये आपका वही कि क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहता है, कि आपकी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। तो ये तो एंटी आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक करता ही है, ये तो पता है। 3 घंटे का समय है, बिल्कुल पता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेबस अपना आप नोट डाउन लिख कर सकते हो, वही सारी चीज़ें, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू चेंज होती भी जा रही हैं तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। और बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पर भी हो ही रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब चेंज आपकी सिलेबस में अभी नहीं हुआ है, अपडेट ही होना था, चेंज क्या होगा। लेकिन अभी तो वही सारी चीज़ें हैं। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। तो ये एक अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। अब देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी, 2 लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट। आप उसको बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से चूज करिएगा, क्योंकि जो आप उसको फिल करेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म में अपने, वही उसी मोड में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी क्वेश्चन में होती है कि उसके कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है या कोई मतलब कोई उसमें एरर है, लैंग्वेज एरर हो जाती है ट्रांसलेशन वगैरह में, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर हिंदी वाला मीडियम चूज करते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा, इंग्लिश वालों को खाली इंग्लिश वाले में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से खैर अब तो ये ऑफलाइन है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, हिंदी में कुछ ज़्यादा क्लिष्ट वर्ड होते हैं, तो आप क्या करोगे, इंग्लिश वाले उसको वर्ड्स को समझने की कोशिश करोगे, उसी से पूरा सॉल्व करना, ठीक है। तो इंग्लिश वाला ही आपका माना जाएगा, है ना। इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन ही इसका माना जाएगा जब फाइनल आंसर चेकिंग होती है। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक, और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, है ना। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइए, ठीक है। गलत सही या आप जैसे भी करें, क्योंकि आपको क्या है, आपको निर्धारित क्लियर करना है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए, जितनी चीज़ें ज़रूरी थी मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हो, इफ़ ए क्वेश्चन इज़ फाउंड इन टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज़ ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप्ड हो जाता है तो आपको 2 मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो उनका ही मिस्टेक अगर होती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो वो 2 नंबर सबको मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका मार्किंग स्कीम क्या है। बाकी जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने आपको देखिए रेड कलर से आपको बताया है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, तो देखिए यहाँ पर जनरल, अनरिजर्व और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए कितना 55% है ना। तो 55% से इन्होंने UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक से मतलब इन्होंने पास किया है। आप यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और देखिए जो आपके SC ST और आपकी क्रीमी और यहाँ पर है ना, तो इनके लिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए OBC टू नॉन क्रीमी लेयर शेड्यूल का SC ST है ना, इनके लिए कितना है 50% है, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन है, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपीयरिंग वालों के लिए क्या है, तो वे उम्मीदवार, वो कैंडिडेट who are pursuing their master degree or equivalent course or candidate who have appeared for their qualifying master degree examination and whose result is still awaited। मतलब
वैसे उम्मीदवार, वैसे कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम कर रहे हैं, मतलब अपियरिंग हैं, या ऐसे उम्मीदवार जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षा के लिए उपस्थित अंतिम वर्ष में, ठीक है, जिनका लास्ट ईयर है, जैसे सेकेंड ईयर होगा या लास्ट सेमेस्टर होगा, और जिनके परिणाम अभी भी जो है वेटिंग में हैं या जिनकी देर से परीक्षाएं हुई हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं अगर रिजल्ट नहीं भी आया है, क्योंकि वो थोड़ा सा एनटीए आपको टाइम देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए बाकी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। तो बाकी और चीज़ें हैं, मतलब ये तो हो गई अपियरिंग वालों के लिए। उसके बाद कुछ नई क्राइटेरियाज जुड़े हैं, वो क्या हैं, तो देखिए यूजीसी की तरफ से अभी और कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर चांस मिल जाएगा। बाकी 3 चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि नेट के लिए है, जब आप वहाँ फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपके पास 3 कॉलम आएंगे। आप नेट के लिए जहाँ जाना चाह रहे हैं, जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, या पीएचडी के लिए, है ना। तो पीएचडी वालों को भी यहाँ पर जो है आपकी बार इसी कोर्स से जो है उनको एडमिशन मिलेगा। और नई चीज़ क्या जुड़ी है इसमें, नया क्राइटेरिया ये जुड़ा है कि जो 4 इयर्स कोर्स वाले हैं वैसे कैंडिडेट्स, इसके बारे में मैंने कल भी आपको वीडियो दी थी, जो 4 साल का ग्रेजुएशन है ना, जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या 8 सेमेस्टर का यूजी कोर्स कर रहे हैं, है ना, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, वो अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में है, तो उन्हें भी यूजीसी नेट जून 2024 के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वो लोग हो गए जैसे कि बीटेक वगैरह में हैं लोग, और वहाँ पे वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं नेट के लिए तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई उनके लिए जिनका 4 साल का कोर्स है। अब इनके लिए सब्जेक्ट का क्या है कंडीशन, तो देखिए जो भी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं वो किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। पहले क्या था, जो आपके लिए मास्टर डिग्री वालों के लिए था ना, कि यहाँ पर जो मास्टर डिग्री में है ना, मास्टर डिग्री में आपके पास जो भी, जैसे कि एमए, एमएससी आप जो भी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी आपके पास मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है आप उसी से नेट करोगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इनको तो ग्रेजुएशन लेवल पर ही ले रहे हैं, तो इनके लिए सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिससे आगे इनको पीएचडी करनी है ना। तो ये यहाँ पर ये उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देने की बाध्यता नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कैंडिडेट को नेट एग्जाम सब्जेक्ट में वो विषय चुनना होगा जिससे वो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उन सब के लिए जो 4 साल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपने लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो वो कोई भी सब्जेक्ट से दे सकते हैं नेट का एग्ज़ाम और उसी से उनको पीएचडी करना होगा। बाकी लोगों के लिए क्या था, जो मास्टर डिग्री से रिलेटेड है, वो अपने अगर मास्टर मतलब अपियरिंग में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, मतलब लास्ट सेमेस्टर में है, तो इस तरह से वो फॉर्म भर सकते हैं और वो अपने मास्टर डिग्री वाले सब्जेक्ट से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं, बाकी मैंने आपको दे दिया है वहाँ पर पीडीएफ, आप वहाँ पर भर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने खुद ही आती जाएंगी। बस अपने जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर करके कायदे से भरिएगा। अगर कहीं फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है या कुछ है, जितनी भी केवी की दी है, जितना भी उसमें दिया हुआ है ना, उतनी ही जो है उसमें लोड करके भरिएगा, ठीक है। तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। बाकी अपना जितना भी डिटेल है सारा भर के सबमिट करने के पहले उसको एक बार चेक करिएगा, वरना करेक्शन विंडो तो है ही है, उस दिन आप चेक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी आपको, इतनी चीज़ें, क्योंकि ये मेन चीज़ें थी, इसीलिए मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, हिंदी में सारी चीज़ें करके, क्योंकि ये जो ब्रोशर है ये पूरा इंग्लिश में है, तो मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको, वैसे इतनी कठिन इंग्लिश भी नहीं है, आप लोग समझ लोगे, है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बाकी तैयारी तो मैं यहाँ पे करवा ही रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।